दोस्तों, हम सबको ये सिखाया जाता है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो हमसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ताकि हम उनसे वो सारी बातें सीख सकें जो हमें सक्सेस अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम ऐसे बिलियनियर, इंटेलेक्चुअल और हाईली सक्सेसफुल लोगों के कांटेक्ट में कैसे आ सकते हैं? वो क्यों अपना कीमती समय निकाल कर हमारी हेल्प करेंगे? वेल, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेस्ट सेलिंग ऑथर टिम फेरिस ने अपनी बुक द टूल्स ऑफ टाइटन्स में दिया है। ऑथर ने टोनी रॉबिन्स, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और करीब 200 दुनिया के हाईएस्ट अचीवर्स और सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए और उनसे उनकी सक्सेस के सारे सीक्रेट्स को जाना, जिसमें कई बिलियनियर्स, इन्वेस्टर्स, एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसे कॉमन ट्रेड शेयर करेंगे जो हमने इस बुक में मेंशन सभी सक्सेसफुल लोगों में कॉमन देखे हैं। नंबर 1, दे इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। जब टोनी रॉबिन्स से पूछा गया कि उनकी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब उन्होंने 17 साल की एज में अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन के 3 घंटे के सेमिनार में $35 इन्वेस्ट करे थे, जिन्होंने उनकी लाइफ को पूरा बदल दिया था। और जब यही सवाल बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से पूछा गया कि वो किसे अपनी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो ऑथर को लगा कि बफेट उन्हें किसी स्टॉक का नाम बताएंगे जहां से उन्हें काफी अच्छा रिटर्न मिला हो। बट वॉरेन बफेट ने कहा कि उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी जब उन्होंने बेस्ट सेलिंग ऑथर डेल कार्नेगी के एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को परचेज करा था, जिसने उन्हें अब तक के सबसे बेस्ट रिटर्न दिए हैं। ऑथर कहते हैं, आपका कोई भी गोल हो, आप चाहे अच्छी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हो, अपनी सोशल स्किल्स को बेटर करना चाहते हो या खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो, ये याद रखो कि आप खुद ही अपना सबसे बेस्ट एसेट हो। तो अपने आप पे इन्वेस्ट करने से ही आपको सबसे अच्छी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलेगी। दोस्तों, आपकी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स फिर भी एक बार पैसे खो सकती हैं, चाहे चांसेस कम भी हों, लेकिन अगर आप अपने माइंड, नॉलेज या स्किल में इन्वेस्ट करते हो तो कोई आपसे वो कभी नहीं छीन सकता। तभी तो वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ एंड द मोर यू लर्न द मोर यूल अर्न। नंबर 2, दे वर्क हार्ड। केसी नाइस्टेट, जो सुबह 4:30 बजे उठते हैं, 8 बजे तक अपनी डेली वीडियो फिनिश करके अपलोड करते हैं, फिर वो अपने मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो करते हैं, वर्कआउट करते हैं और 10 बजे शाम तक वो पूरा दिन व्लॉगिंग करते हैं, अपनी कंपनी मैनेज करते हैं, लोगों से डील करते हैं और शाम को घर आकर 6 से 9 बजे तक वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर बच्चों को सुलाने के बाद वो वापस काम पर लग जाते हैं और रात को 1 बजे तक अपने व्लॉग्स को एडिट करते हैं और सो जाते हैं और फिर अगले दिन वापस सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करना, लोगों से सीखना, एक्शंस लेना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बट ये सब करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है वो है हार्ड वर्क, क्योंकि इस डिस्ट्रैक्शन से भरे वर्ल्ड में सारे टेम्पटेशंस को कंट्रोल करके कंसिस्टेंटली सही एक्शंस लेना बिल्कुल आसान नहीं होता। हम यहाँ आपको कोई आसान रास्ता नहीं बता सकते जिससे आप सारा हार्ड वर्क करने से बच जाओ और अपने सारे गोल्स को अचीव कर लो, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, वो फालतू की मेहनत करना आपके लिए गलत है जो कोई रिजल्ट क्रिएट ना करती है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है और उस स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के साथ फॉलो करना है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने आप को हार्ड वर्क करने के लिए रेडी करना होगा, जो 100% सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है। नंबर 3, दे टेक एक्शन। जिम रॉन कहते हैं, इफ यू लेट योर लर्निंग लीड टू नॉलेज यू बिकम अ फूल, बट इफ यू लेट योर लर्निंग लीड टू एक्शंस यू बिकम वेल्दी। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने इस बुक में मेंशन सभी सक्सेसफुल लोगों में नोटिस करी वो ये है कि सक्सेसफुल लोग एक्शंस लेने में डिले नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके एक्शंस ही उनके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे। वो चाहे कितना भी प्लान कर लें, सही स्ट्रेटजी बना लें, जब तक वो प्रैक्टिकली एक्शंस लेकर अपना 100% नहीं देंगे वो कभी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं, एक आइडिया सिर्फ एक थॉट होता है जो खुद कुछ नहीं कर सकता, बट उस आइडिया के बेसिस पर एक्शंस लेने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। हम सभी ये बात जानते हैं कि हमें एक्शंस लेने चाहिए, अपने गोल्स पर काम करना चाहिए, तभी हम सक्सेस अचीव कर पाएंगे। बट प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट की वजह से हम कभी एक्शंस नहीं ले पाते, जो एक अनसक्सेसफुल पर्सन को हाईली सक्सेसफुल पर्सन से अलग बनाती है। ऑथर कहते हैं, अगर आप बहुत बुक्स पढ़ लो, कई सारी चीजें सीख के उसे नॉलेज के फॉर्म में अपने माइंड में स्टोर कर लो, लेकिन अगर आप उस नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट ना करो तो आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। बट अगर आप अपनी इस लर्निंग का यूज करके सही एक्शंस लो, अपनी नॉलेज का अच्छे से यूज करो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, खुद को याद दिलाओ कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं
वो सभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते और एक्शंस लेते हैं जो आपको भी लेने चाहिए। नंबर 4, दे ऑल हैड मेंटोर्स। जो बात हमने सभी सक्सेसफुल लोगों में नोटिस करी वो ये है कि उन सभी लोगों के पास उनके कई सारे मेंटोर्स थे जिन्होंने उनके गोल्स अचीव करने में उनकी हेल्प करी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं, आई एम नॉट ए सेल्फ मेड मैन, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने कुछ भी अकेले नहीं करा। वो आज जहाँ भी हैं उसके पीछे कई लोगों की मेहनत है। वो कहते हैं उनके पास एक विजन था, बट बिना उनके पेरेंट्स के जिन्होंने उन्हें हार्ड वर्क करना सिखाया, उनके कोचेस जिन्होंने उन्हें वेट लिफ्टिंग सिखाई और उनके मेंटोर्स जिनसे उन्होंने बिजनेस के बारे में सीखा, इन लोगों के बिना वो ये सब अचीव नहीं कर पाते और इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते जितने वो आज हैं। तो ये कहना कि कोई सेल्फ मेड सक्सेसफुल मैन है वो पूरी तरह सच नहीं होता, क्योंकि सभी की सक्सेस के पीछे बहुत लोगों की गाइडेंस होती है जहां उन्होंने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखा होता है। तो अगर आप भी आर्नोल्ड की तरह एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आपके पास भी आपके मेंटोर्स होने चाहिए जिससे आप नॉलेज गेन कर सको, जो आप ऐसी बुक्स पढ़कर और ये वैल्यूएबल वीडियो देखकर कर सकते हो। नंबर 5, मॉर्निंग रिचुअल्स। दोस्तों, हमें यकीन है आपने ये बात ऑलरेडी बहुत बार सुनी होगी कि सुबह जल्दी उठो, अपने मॉर्निंग रूटीन को अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि सभी सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, जिसे करने से आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सभी बिलियनियर्स और हाईएस्ट अचीवर्स अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को इतना सीरियसली क्यों फॉलो करते हैं? वेल, इसका रीजन है कि अपने दिन की शुरुआत में जब आप छोटे छोटे पॉजिटिव टास्क करते हो तो उससे आपके पूरे दिन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैटर नहीं करता कि आप सुबह क्या करते हो, बट उस काम को करने से आप मोमेंटम क्रिएट करते हो ताकि आप पूरे दिन अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर पाओ। ऑथर कहते हैं, स्मॉल विंस क्रिएट्स मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह उठे और आपने सबसे पहले अपना बेड ठीक करा, आपने एक ग्लास पानी पिया, आपने 40 पुशअप करे, 10 मिनट मेडिटेशन करा और लास्टली आपने एक बुक के 5 पेजेस रीड करे। ये सब करने में आपको करीब 40 मिनट लग गए, बट इन 40 मिनट में इन 5 छोटे छोटे टास्क को करने से आपने अपने पूरे दिन के लिए मोमेंटम क्रिएट कर दिया ताकि आप आगे दिन में भी काम करने के लिए पूरी तरह एनर्जाइज्ड रहो। क्योंकि जब आप सोकर उठ जाते हैं तब भी आपका ब्रेन और बॉडी पूरी तरह एक्टिव नहीं होती, बट एक मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करने से आपने अपने माइंड को फुली एक्टिवेट कर दिया है, जो आपको पूरे दिन अपने गोल्स पर काम करने के लिए मोटिवेटेड रखेगा। नंबर 6, द प्रैक्टिस मेडिटेशन। इस बुक में मेंशन्ड 80% अचीवर्स किसी ना किसी टाइप की मेडिटेशन प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस बुक के ऑथर टिम फेरिस एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन को फॉलो करते हैं जिसमें वो कहते हैं, इमेजिन करिए आपका ब्रेन एक बैटलफील्ड है जहां आपके थॉट्स के बीच में वॉर हो रही है। नाउ इमेजिन करो इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के बजाय आप कहीं दूर एक माउंटेन के टॉप पर बैठकर इस वॉर को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसे ऑथर विटनेस पर्सपेक्टिव कहते हैं, जहां आप अपने थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि दूर से उन थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और देखते हो कि कौन से थॉट्स सही हैं और कौन से गलत हैं, जिससे वो अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और इस विटनेस पर्सपेक्टिव का यूज करके वो बिना इमोशंस और हैबिट्स का यूज करे हाई लेवल डिसीजंस ले पाते हैं। वहीं टोनी रॉबिन्स जिस मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं जिसमें वो उन इमोशंस पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं कि उनके साथ पूरा दिन रहे, जिसे करने के लिए वो सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। इवन हर छोटी मोटी चीज जैसे हवा, सूरज की रोशनी, ट्रीज, वो सभी के लिए खुद को बहुत ग्रेटफुल मानते हैं। ऐसा करने का उनका रीजन वो बताते हैं, यू कैन नॉट बी एंग्री और हैव नेगेटिव इमोशंस व्हेन यू आर ट्रूली ग्रेटफुल। नंबर 7, कंसिस्टेंसी। ऑथर कहते हैं किसी भी चीज में मास्टरी अचीव करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितना जानते हो, आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि हम क्या करते हैं वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि एक बार एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार कंसिस्टेंटली एक्शंस लेते रहना होगा। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डिंग के बारे में सिर्फ नॉलेज गैदर करते रहते और खुद को मोटिवेट करके वो अगर हर वीक 2 दिन ही जिम जाते तो वो ऑल टाइम सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं बन पाते। इसीलिए वो हर दिन कंसिस्टेंटली जिम जाते थे और अपने गोल पर काम करते थे। केसी नाइस्टेट अगर रेगुलरली 534 डेज हर दिन एक वीडियो अपलोड नहीं करते तो वो आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते जितने वो आज हैं। अगर आप पूछो कि सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो इतने हाईली सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने के बाद तो यही पता चलता है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का मेन इंग्रेडिएंट है। बिना प्रोक्रेस्टिनेट करे एक्शंस लेना और इन एक्शंस को हर दिन कंसिस्टेंटली लेते रहना जब तक कि आप अपनी डिजायर्ड सक्सेस अचीव नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंट कैसे बना जाए इस पे हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।